हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, तो अपने संघर्ष को जारी रखिए। चाहे हो सकता है आप आज चल नहीं पाओ, तो आज आप रहेंगे, आप रेंग नहीं पाते तो आप कैसे भी करके थोड़ा सा 1 इंच भी आगे बढ़िए, लेकिन बढ़ना जरूर है। जिस दिन आपने अपनी तैयारी को रोक दिया, ये समझिए आप उन बच्चों से पीछे रह गए जो बच्चे आज पढ़ रहे रह गए, तो उनका सिलेक्शन होगा। भाई जो आप डेली पढ़ रहे हो तो उनके कंपटीशन में चल रहे हो, सपोज करिए उनके कंपटीशन में चलते चलते आपने एक दिन की पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका सिलेक्शन पीछे हो गया या नहीं हो गया? आप एक दिन पीछे हो गए। आज जो आप आज पढ़ रहे हो वह कल पढ़ चुके, एक दिन पीछे हो गए या नहीं हो गए? तो आप जब पेपर देने जाओगे तो वो आपसे एक दिन पहले चल रहे हैं, तो 100 में से ज्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपसे ज्यादा ही करके आएंगे, और एक क्वेश्चन से तो सिलेक्शन क्या कुछ भी नहीं मिलता। याद रखना, एक नंबर तो आपको सिलेक्शन तो क्या कुछ भी नहीं देगा, तो उसलिए एक नंबर को भी ध्यान में रख के पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना, देखिए सिलेक्शन जो होता है वो उन क्वेश्चनों से नहीं होता जो आप पर नहीं आते हैं, ये निश्चित है। जो आप पर नहीं आता वो किसी पर नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कहां पर रुकता है कि आप आते हुए क्वेश्चनों को गलत कर दें। तो ध्यान इस बात पर देना है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे नहाने वाला क्वेश्चन सब गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, इस बात को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है ना? आगे समझ आ गया? अब आगे देखिए, अब हमने कल औसत के बारे में पढ़ रहे थे, हम औसत में जो बेसिक था वो आपने पढ़ लिया था, और बेहतरीन क्वेश्चन औसत से कैसे पूछे जाते हैं। आपने सोचा होगा कि औसत में क्या है, एवरेज पूछ लिया जाता है, किसी संख्याओं का योग अपॉन में टोटल संख्याएं, लेकिन क्या रियलिटी यही है? औसत से कभी कभी एपी के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फिर आप पेपर में जाकर कहते हो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। हालांकि ये जो एवरेज चैप्टर है उसका ही एक पार्ट है एपी, तो एपी को भी हमको याद में रखना है। तो आज जो उस बेसिक से थोड़ा आगे बढ़कर जो प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और कल हम एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज होगी उसको कर रहे होंगे। तो देखना, अब औसत में हमने क्या पढ़ लिया था? औसत में क्या था? यहां पर एडिशन या फिर सम कह लीजिए, सम ऑफ नंबर्स, और फिर अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर। ये फॉर्मूला था, और इसके लिए टोटल नंबर तो आप काउंट कर ही लोगे, और एडिशन के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक्स आपको बता दी थी। क्या बताई थी? प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या ट्रिक थी? 1/2 n प्लस के 1, यही थी या नहीं थी? यही थी। आपके लिए मैंने सम संख्याओं के लिए क्या ट्रिक बताई थी? सम संख्याओं के लिए n प्लस के 1। आ गया ना समझ? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें से आधी संख्याएं होती हैं सम संख्याएं, इसलिए जो यह आधा है इसको हम हटा देंगे, इससे याद रखिए। सम संख्याएं, विषम संख्याओं के लिए क्या बताया था? विषम संख्याओं के लिए क्या बताया था? n स्क्वायर कर दीजिए, जितने नंबर्स दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए, n संख्याओं का सम निकल आएगा। और क्या बताया था? अगर प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर दे रखा हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको बताया गया था 1/6 इंटू की n प्लस के 1, और यहां पर इंटू के 2n प्लस के 1। यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब दे रखा हो, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, उसकी ट्रिक क्या बताई थी, तो आप उन संख्याओं का जोड़ कैसे करोगे? तो याद रखना 1/2 n प्लस के 1, इस सब का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्यूब जो प्राकृतिक संख्याओं का जो क्यूब होगा उन सब का निकल आएगा। तो ये जो आप पर जो फॉर्मूले होते हैं, ये जो ट्रिक्स होती हैं, अगर इनको आप क्वेश्चनों में प्रयोग करोगे तो निश्चित ही आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दोगे, जैसा कि आपको कल बता दिया गया। अब इनसे बढ़कर क्या आपके प्रश्न बनते हैं? अब इनसे बढ़कर 1-2 प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपसे थोड़ा सा सिंपल प्रश्न पत्र बना तो आपसे इंटरकों से क्वेश्चन बन जाएगा, आप इनसे कर लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पेपर बना, एग्जामिनर थोड़ा आगे बढ़कर प्रश्न पूछता है, तो अब जो हम पढ़ाएंगे उससे प्रश्न बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको उस तरीके से तैयार किया जाएगा कि कोई क्वेश्चन ना छूट ना पाए, ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई ए है, अगर ये यहां से गया x की रफ्तार से b तक, x की स्पीड से गया, और b से a पर वापस आया y की स्पीड से आया, तो इसकी औसत यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी बता दीजिए। एवरेज स्पीड क्या होगी बता दीजिए, बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? ए क्या है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर आप सपोज कर लीजिए, अगर ए से बी तक x की स्पीड से गए आप, और बी से ए तक वापस आप किससे आए? y की स्पीड से आए, तो आप इसको कैसे निकालोगे? इसकी एवरेज औसत
गति क्या हो जाएगी बताइए। तो इसके लिए जो बनता है, इसके लिए जो बनता है वो क्या बनता है बताइए। इसके लिए बनता है 2, जो पहले स्पीड से गया x और जो बाद में स्पीड से गया y, और जो x और y दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यह आपका फॉर्मूला बन गया, यह आपकी ट्रिक बन गई 2xy अपॉन के 2x प्लस वाई। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो यह आपका फॉर्मूला है औसत का। अब आप निकाल लोगे, एवरेज स्पीड आप निकाल लोगे। आप अगर आपको यह ट्रिक नहीं पता होती तो आप क्या करते, इसकी डिस्टेंस में इसका मल्टीप्लीकेशन करते, इसकी डिस्टेंस में इसका मल्टीप्लीकेशन करते, दोनों को जोड़ते, फिर इन दोनों को जोड़ते, फिर डिवाइड देते। कितना लंबा हो जाता। क्वेश्चन को 20 सेकंड में करना है तो कैसे करोगे, 2xy अपॉन के x प्लस वाई। याद रखना आपको करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है बताइए, क्या है 2xy x प्लस वाई। मैं कहता हूं ये 10 की स्पीड से गया, आया है 15 की स्पीड से, तो बताइए कितनी स्पीड हो गई एवरेज। तो यहां पर पुट कर दीजिए 2 इंटू के 10 इंटू के 15, और यहां पर हो जाएगा 25। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 10 प्लस के 15 25। तो यहां से 10 से 2 बार, यहां से 10 से, यहां से 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से यहां पर 3 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहां पर आपकी एवरेज स्पीड आ गई। कर लोगे या नहीं कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। अब जो आगे जो प्रश्न बनता है, ये तो एवरेज स्पीड का प्रश्न बन गया, फॉर्मूले को नोट कर लेना 2xy अपॉन के x प्लस के वाई। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा आगे वो एपी से बनता है। एपी क्या होती है, क्या आपको पता है एपी क्या होती है? एपी को कैसे करोगे, एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पूर्ण रूप क्या है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को कैसे करोगे, तो एपी का मतलब होता है कोई भी एक संख्या, उसमें एक निश्चित मान जोड़कर दूसरा टर्म बना दिया गया। मान लीजिए वह निश्चित टर्म डी है, अब जितनी भी आगे की संख्याएं होंगी उनमें डी जोड़कर, यानी कि इस पिछला जो टर्म था उससे अगले टर्म में डी जोड़कर अगला टर्म बनेगा, ए प्लस डी प्लस के डी। ये हो गया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस के 2d। अगला टर्म क्या बनेगा, अगला टर्म बनेगा ए प्लस के 2d प्लस के डी। तो ये क्या बन गया, ए प्लस के 3d। ऐसे करके ए प्लस के 4d, ए प्लस के 5d, ऐसे करके यह सीरीज चलती जाती है, और इस सीरीज को नाम दे दिया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी नाम दे दिया जाता है। समझ में आ गया, एपी किसे कहते हैं, ए प्लस डी, यानी कि एक, देखिए ए क्या है, एक तो ये पहला टर्म है, ए का किसे रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, पहला टर्म, पहला जो टर्म है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, ए से। और जो डी है ये आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, समांतर है, सम अंतर, यानी कि सब में एक जैसा अंतर, समांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। आप यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो डी यहां पर कॉमन डिफरेंस है। तो इस एपी को कैसे जोड़ें, इस एपी को क्या है, हम इस लास्ट टर्म को कैसे ज्ञात करें। सपोज कर लीजिए आपको ए दे रखा है 5 और डी दे रखा है 3, तो मैं पूछता हूं जो इसका लास्ट टर्म होगा ए एन, वह क्या होगा बता दीजिए। और आपको टर्म दे रखे हैं 10, एन की वैल्यू दे रखी है 10, तो बताइए लास्ट टर्म क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ए 10 क्या होगा। तो यहां पर आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, जो ट्रिक, जो मेथड यूज करोगे मित्रों, वह आप करोगे ए यानी कि पहला टर्म प्लस में एन माइनस के 1, यानी कि जो टर्म दे रखे हैं उसमें से एक माइनस, और डी का मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको सॉल्व कर देना। ए का क्या दे रखा है 5, एन दे रखा है 10 माइनस के 1, डी क्या दे रखा है 3। अब आपको इसको कैसे करना है, 5 प्लस के 9 इंटू के 3, तो 27 प्लस के 5, 27 प्लस के 3, 27 प्लस के 5, बताइए कितना हो जाएगा, 27 प्लस के 5 आपका हो जाएगा 32। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे, सिंपल है, कर लोगे। 9 या 27 प्लस के 5 32 हो गया, कर लोगे ना। यह आपकी एपी थी। तो एपी का जो फॉर्मूला हुआ, एपी के लास्ट टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया मित्रों, एपी को लास्ट टर्म के, एपी के जो लास्ट टर्म होता है ए एन, उसको निकालने का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। एपी तो आपको अब पता ही चल गया होगा कि एपी किसे कहते हैं। तो एपी यानी कि ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, आपका फर्स्ट टर्म, जितनी भी टर्म है उसमें से एक माइनस, और फिर डी। ये आपको पता चल गया होगा, यह आपके एपी का फॉर्मूला है। अब एपी का सम पूछ लेता है, सम यानी कि जोड़ क्या है।
दिक्कत यहां पर आती है सम ऑफ एपी। इसको तो आप वैसे भी निकाल सकते हो थोड़ा टाइम लेकर, लेकिन इस सम को कैसे निकालोगे, सम में तो बड़ा ही चक्कर है। तो इसके लिए भी एक मेथड आया है जिसको एस एन के नाम से जानते हैं। वो क्या है, यानी कि 1/2 एन, और यहां पर फर्स्ट टर्म और आपका जो लास्ट टर्म है उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, यह है आपका सम निकल के आ जाएगा। इसको और डेरिवेट करिए 1/2 एन ए प्लस के। अब ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 डी, ये हो गया। अब यहां पर 2 ए हो गए, इसको और आगे आप बढ़ा सकते हो और खोल सकते हो 1/2 एन 2a प्लस के एन माइनस के 1 और डी, ये हो गया। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, लास्ट टर्म है ना 1/2 एन ए प्लस के लास्ट टर्म एन लिख दीजिए। तो ऐसे फॉर्मूलों को डेरिवेट करके देखिए, यह आपका क्या हो गया, सम ऑफ एपी होगा, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अगर आपसे कोई भी आपसे एपी दे रखी है, आपको कोई भी एपी दे रखी है, अगर उसका एवरेज पूछ ले, प्रश्न यहां से बनता है कि एपी कैसे कंबाइन की गई है एवरेज में। एपी आप कहते हो कि एवरेज में एपी का प्रयोग कैसे आ गया, अब एपी कैसे कंबाइन की गई है इसमें, तो आप बता दीजिए। अगर आपसे कोई भी एग्जांपल आपको मैंने दे दूं, अगर आपसे मैं कोई भी एग्जांपल दे दूं कि कोई एपी है, कोई एपी है, अगर एक एक्सट्रीम लेवल का एक अच्छा जो प्रश्न बनेगा कि एक एपी का ए दे रखा है 5 और डी दे रखा है 3 और एन की वैल्यू है 10, तो इसका एवरेज बता दीजिए, इसका एवरेज बता दीजिए। अब बताइए आप कैसे बताओगे, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो आप निकालोगे। देखिए पहला टर्म आपको दे रखा है, लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकाल लोगे 5 10 माइनस के 1 और 3, तो 9 या 27 प्लस के 5 32 आपका लास्ट टर्म आ गया। आ गया या नहीं आ गया, 32 आपका लास्ट टर्म आ गया। फिर आप यहां से सम कर लोगे, सम में क्या है 1/2 एन की 10 हो गया, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन पहला 5 हो गया प्लस के 32 हो गया, तो यहां से ये 10 5 बार कट गया, यहां से ये 37 हो गया, 37 इंटू के 5 हो गया 75 35 असल के 3 और 185 हो गया, 185 यहां पर सम आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपका औसत क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन के टोटल नंबर्स होता है या नहीं होता है। तो यहां पर देख लीजिए सम 185 आ गया और टोटल नंबर एन की वैल्यू 10 है, तो 18.5 आपका एवरेज आ गया या नहीं आ गया। अब बताइए एपी कंबाइन है या नहीं एवरेज, अब बताइए एपी आया या नहीं आया औसत में, तो आता है। आप क्या सोचते हो कि एवरेज में तो एपी आएगा ही नहीं, इसलिए पढ़ते नहीं हो। तो अब बताइए एपी आया या नहीं आया, एपी का सम आया या नहीं आया, एपी से डेरिवेट होकर ही तो सम बनेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, एपी को नहीं जानते, डायरेक्ट सम को पढ़ने लगते हैं, तो नंबर कटेंगे, ये तो ऑटोमेटिकली आपको भी पता है। अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे या तो उसको पढ़िए ही मत, अगर आप उसको पढ़ोगे नहीं तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आपने आधा पढ़ लिया तो नंबर नहीं मिलने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको यह पूरा पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पढ़ने के बाद एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। एपी को आप समझ गए, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, पहला टर्म आपको दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, लास्ट टर्म आपको दे रखा है और ए नहीं दे रखा, इन सबकी वैल्यू दे रखी, तो ए यहां से निकाल लोगे आप, एन की वैल्यू नहीं दे रखी तो एन भी निकाल लोगे आप, अगर डी नहीं दे रखी तो डी भी निकाल लोगे आप, तो यहां से सब निकाल लोगे। तो आपको पता चल गया ना, सम पता चल गया, यहां से आप एवरेज निकाल ही लोगे। तो ये थे आपके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे एवरेज के। एवरेज में यहां से अलग क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता, अगर बनेगा तो उस एक समूह के साथ, उन क्वेश्चनों के संग्रह के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई थी मित्रों, बड़े ध्यान से आपने देखा होगा, और निश्चित ही आप अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट महसूस कर रहे होंगे इस एवरेज की क्लास को पढ़ने के लिए। आप एवरेज 10th से लेकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, एवरेज आपसे हर एक में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए हुई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए हुई है, पूरे 5 नंबर की क्लास आपके लिए हुई है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में एक अच्छे बेहतरीन, एक अच्छे दमदार तरीकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।